नमस्ते। आज का टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि रेस्पिरेशन में सबसे पहला प्राइमरी स्टेप होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के आपके दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं और उसके दरमियान क्या बनता है, दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और दो NADH2 मॉलिक्यूल। ओवरऑल दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और दो NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का प्राइमरी स्टेप है। किसी भी प्रोसेस, चाहे आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम हो चाहे यूकैरियोटिक सिस्टम हो, आपके उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। मीन्स जनरली क्या है, अगर अपन इसकी टर्मिनोलॉजी में देखें, ग्लाइको मीन्स स्वीट, एनीथिंग विच इज स्वीट, एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक, एनीथिंग दैट इज स्वीट। यही क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिनका नाम है एम्बेडेन, मेयरहोफ और पारनस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था, एम्बेडेन, मेयरहोफ और पारनस। इन्होंने ये बताया था कि आपका ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना, आपको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, क्या होगा, एक आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा और क्या बनेगा, आपका 2 पायरुवेट बनेंगे। 2 आपके क्या बनेंगे, पायरुवेट बनेंगे। पायरुवेट क्या है आपका, 3 कार्बन का बना हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के क्या बनेंगे, 2 आपके 3 कार्बन के पायरुवेट बनेंगे, या जिनको अपन पायरुविक एसिड भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट रिएक्शन के, इसमें ओवरऑल 10 रिएक्शंस होंगे। सबसे पहले आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में टूटेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा। एंजाइम कौन सा होगा, हेक्सोकाइनेज। ये ध्यान रखना, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सेकंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूटेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लूकोज के पास क्या आ रहा है, एक ग्लूकोज के पास फॉस्फेट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक आपका ATP कंज्यूम हुआ है और वो ATP किस में कन्वर्ट हुआ है, आपका ADP में कन्वर्ट हुआ है। और यहाँ पर ये ATP कहाँ आपका इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर जुड़ गया है। एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज है। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका ग्लूकोज, आप ये मॉलिक्यूल क्या है, एल्डोज है, मीन्स आपका एल्डिहाइड है। ये क्या होगा, इसका आइसोमराइजेशन होगा। एंजाइम है फॉस्फो हेक्सो आइसोमराइज, मीन्स कि क्या है, हेक्सोज शुगर का ये आइसोमराइजेशन करेगा और एक एल्डोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कीटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। बनेगा क्या, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और एंजाइम क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है। अब ध्यान है, यहाँ एक आपका फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, आपके 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं जो अलग अलग जगह पर जुड़े हुए हैं। इसी वजह से क्या है, बिस आया है। अगर वो आपके फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे तो क्या आता, डाई आता। ध्यान रखना, यहाँ बिस और डाई डिफ्रेंशिएट है। और यहाँ पर क्या होगा, आपका एक ATP मॉलिक्यूल टूटेगा और वो किस में कन्वर्ट होगा, एक ADP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ आपका ये फॉस्फेट जो आपका किस पे, हाई एनर्जी फॉस्फेट किस पे जुड़ेगा, फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल पे जुड़ेगा। बिस का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका ये कार्बन है तो आपके एंड मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट इस तरह से जुड़ा रहे तो ये क्या कहलाएगा, बिस कहलाएगा। अगर आपका ये जो फॉस्फेट है, अगर आपके कंटिन्यूशन एनहाइड्राइड बॉन्ड से OH के थ्रू आपका जुड़ा रहे, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़ा है, तब ये क्या कहलाएगा, डाई कहलाएगा। ध्यान रखना, तो ये बिस और डाई के अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब यहाँ क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक एंजाइम है एल्डोलेज। इस एल्डोलेज की सहायता से किस में कन्वर्ट होगा, एल्डोलेज की सहायता से क्या किस में कन्वर्ट होगा, यहां पर भी एल्डोलेज ही काम करेगा। ध्यान रखना, इसको रब कर देते हैं। और एंजाइम कौन सा होगा, आपका एल्डोलेज ही होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फ्रुक्टोज क्या कर सकता है, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। एल्डोलेज एंजाइम के साथ है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ध्यान रखना, यहाँ जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटेगा
तो टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो क्या है 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, और ये दोनों क्या हैं आपके 3 कार्बन एटम है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब ये टूटेगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट मेजर प्रोडक्ट। और ये जो आपका मेजर प्रोडक्ट है ये वापस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम कौन सा रहेगा, फोस्फेट ट्रायोज आइसोमरेज। जनरली ये कहा जाता है कि नियर अबाउट 95% प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, DHAP बनेगा, और 5% प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। और फॉस्फेट ट्रायोज आइसोमरेज से जितना भी DHAP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपका ये जो रिएक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली रिएक्शन है अपन ग्लाइकोलाइसिस में 2 भागों में बांटते हैं। ये जो इनिशियली 3 रिएक्शन है इनको अपन प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। वो इसके जो बाद वाला जितना भी रिएक्शन है यहाँ से लेके, जिसमें ये भी रिएक्शन शामिल होगा, ध्यान रखना, सॉरी ये वाला रिएक्शन भी शामिल होगा, इसको बोलते हैं पे ऑफ। मीन्स यहाँ तो प्रिपरेशन होती है, आप क्या ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को तैयार किया जाता है एनर्जी देके, ताकि क्या कर पाए वो आगे कुछ ना कुछ बना सके, सिंथेसिस कर सके। तो ये तो इनिशियली तो कहलाता है प्रिपरेटरी फेज कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, पे ऑफ फेज कहलाता है। इनिशियली 3 रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ATP की सहायता से किस में कन्वर्ट करता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये फिर पे ऑफ फेज में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट आगे डिग्रेड होता है। अब क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका फिर एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ क्या डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन से क्या होगा, आपका जो डिहाइड्रोजिनेशन से क्या होगा, यहां क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो आपका NADH2 2 NADH2 मॉलिक्यूल यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके 2 डिहाइड्रोजनेशन होगा, मीन्स हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कौन करेगा, NAD कर लेगा, और NAD ऑब्जर्व करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, अब यहाँ एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये क्या है, 3 कार्बन एटम है, ठीक है, और इसके पास फॉस्फेट कितना है, 1 फॉस्फेट है, और यहाँ आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये भी कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का है, बट यहाँ कितने फॉस्फेट कितने हैं, बिस फॉस्फेट मीन्स 1 नंबर और 3 नंबर के कार्बन पे 2 फॉस्फेट है। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ध्यान रखना, इस फॉस्फेट का जो सोर्स है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये इसमें एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज़ है ग्लाइकोलाइसिस में, जो कि इसको मतलब बाकी चीज़ों से बहुत डिफरेंट, मीन्स कि जहाँ यहाँ वाला जो फॉस्फेट आ रहा है दैट फॉस्फेट इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। Phosphate is obtained from inorganic phosphate। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ जो एक आपका हाई एनर्जी फॉस्फेट था वो हट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हाई एनर्जी फॉस्फेट हट जाएगा तो आपका 2 मॉलिक्यूल आपके ADP के यहाँ से 2 आपके इनसे लेके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ आप एक कार्बन है, यहाँ पर भी ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, यहाँ से ऑनवर्ड आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ तो ये 6 कार्बन के थे। अब यहाँ क्या होगा, ये इसमें भी टूटेगा, इसमें भी टूटेगा, मेजर प्रोडक्ट ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके ये कितने प्रोडक्ट बनाएगा, 2 बनाएगा, और 2 ये बनेंगे। अब आगे से ध्यान रखना है, ये
2 इंटू, तो अब यहाँ क्या होगा, इसके पास हर से एक एक फॉस्फेट हटेगा, तो दोनों फॉस्फेट है ना क्या, 2 एडीपी के पास जाके 2 एटीपी बना लेंगे। अब क्या होगा, आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ क्या होगा, आपका फॉस्फेट की मूवमेंट होगा कौन से, म्यूटेज एंजाइम की सहायता से। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये कहाँ चला जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे चला जाएगा। फिर फर्दर इनोलेज एंजाइम आएगा, इनोलेज से 2 फॉस्फोग्लिसरेट से आपका इनोलेज से क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ ध्यान रखना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट मतलब यहाँ एक फॉस्फोरस ग्रुप है और यहाँ इसके पास क्या है, एक भी फॉस्फोरस ग्रुप नहीं है, तो यहाँ 2 फॉस्फोरस ग्रुप और रिमूव होंगे, तो आपका क्या बनेगा, 2 एडीपी यहाँ से क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ एक एटीपी यहाँ यूटिलाइज हुआ, एक एटीपी यहाँ यूटिलाइज हुआ, तो ओवरऑल एटीपी यूटिलाइज कितने हुए, 2, और प्रोड्यूस कितने हुए, 2 + 2 तो 4। तो आपका यहाँ एक सिंपल सी समझने वाली बात है कि ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान क्या होता है, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। अब ध्यान रखना, यहाँ ये 1 है और आपके पायरुविक एसिड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ध्यान रखने वाली बात। अब इसमें मिलेगा क्या है, अपन को अभी तक 2 एटीपी मिल गए, क्योंकि देखो 1 एटीपी कंज्यूम हो रहा है, 2 तो कंज्यूम हो गए, मिले कितने, 2 + 2, तो ओवरऑल अपने पास एटीपी कितने, 2 एटीपी मिले, प्लस क्या मिला है, 2 NADH2, 2 NADH2, ये अपने पास प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर एक कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझने वाली बात है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली में ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन कैसे होगा। ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन करने के लिए आपको कुछ एंजाइम्स हैं, बहुत एलोस्टिक एंजाइम जो कि बहुत रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ अपन ने देखा कि 3 रिएक्शन ऐसी हैं जो कि क्या है, इरिवर्सिबल है। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट एंजाइम पायरुवेट काइनेज। ये तीनों एलोस्टिक एंजाइम है और ये तीनों एलोस्टिक एंजाइम में क्या करेंगे, इसके रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। तो सबसे सिंपल सा रिएक्शन है कि आपका क्या होगा, ग्लूकोज के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने में टूटेगा, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में टूटेगा, और क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेंगे प्लस 2 NADH2 मिलेगा। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फॉस्फेट कहाँ से आया, एटीपी से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एंजाइम फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट, ध्यान रखना नोट डाई नहीं है, ये 20 फॉस्फेट मीन्स 2 फॉस्फेट अलग अलग ग्रुप पे हैं। ये कौन सा एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ फॉस्फेट कहाँ से आया, एटीपी से, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूटेगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम फॉस्फेट ट्रायोएंजाइम। ये टूटने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, एल्डोलेज। यहाँ तक क्या होगा, 6 कार्बन कंपाउंड था, पर यहाँ क्या है 3 कार्बन कंपाउंड आ गया। अब यहाँ डिहाइड्रोजनेशन होगा, एंजाइम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, आपका एंजाइम कौन सा रेस्पॉन्सिबल, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। और ये जो डिहाइड्रोजनेशन होगा ये आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, NADH2 में स्टोर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेंगे, 2 NADH2 मिलेंगे, 1,320 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक फॉस्फेट था, यहाँ 2 फॉस्फेट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ एक फॉस्फेट इंटीग्रेट हुआ है, डिहाइड्रोजनेशन के दरमियान एक फॉस्फेट इस पे इंट्रोड्यूस हुआ है। वो कहाँ से आया है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, मीन्स की एनर्जी इतना ज़्यादा था कि वो एनर्जी अपने आप ही उसकी वजह से क्या होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल किस पे जुड़ गया, आपके ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पे जुड़ गया। अदरवाइज ये रिएक्शन बहुत फिजिबल नहीं होता थर्मोडायनेमिकली। नेक्स्ट 1,320 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स अपना जो फॉस्फेट है एक 3 नंबर के कार्बन से 2 नंबर के कार्बन पे लेके जाएगा। एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की सहायता से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर स्टोर्ड फॉस्फेट ग्रुप फिर फर्दर एडीपी को डोनेट होके आपका पायरुवेट बन जाएगा। तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू था। जितनी भी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस होंगी, चाहे आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम हो चाहे आपका यूकैरियोटिक सिस्टम हो, सभी के अंदर कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।